हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं प्रेपोजिशन की एक सेकंड पार्ट की वीडियो बनाई हूँ। और फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रेपोजिशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आपको समझा दिया है। और ये रूल्स के बारे में इसमें समझाऊंगी। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। और थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि प्रेपोजिशन टॉपिक काफ़ी लंबा है। और मैंने बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो देख लीजिएगा। नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। फर्स्ट रूल तो ये है। जैसे शी इज इन द रूम, तो रूम क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। इससे पहले क्या आया? प्रेपो आया, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर वर्ब आती है प्रपोजिशन के बाद तो उसमें आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग। शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है। इस प्रकार से आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। नेक्स्ट है, टाइम के लिए एट, ऑन, इन आता है। एट क्या है? एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है। एट 5 o'clock, एट नाइट। ऑन क्या है? डे और टाइम के लिए होता है। ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। और इन क्या है? मंथ और ईयर के लिए आता है। लॉन्ग पीरियड, इन जुलाई, इन 2025, इन द मॉर्निंग, इस तरह से, ठीक है। और प्लेस के लिए एट, ऑन, इन। एट प्लेस मतलब पॉइंट प्लेस के लिए, जैसे एट द डोर, एट द स्कूल। ऑन सरफेस के लिए ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। इन इनसाइड के लिए इन द रूम, इन द बॉक्स, इस तरह से, ठीक है। और सिंस का और फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग सिंस का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। जैसे सिंस सिंस 2020, ठीक है। सिंस मॉर्निंग। और फॉर का होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 years, फॉर लॉन्ग। इसमें फॉर है, ये अनिश्चित समय का, इंडेफिनेट समय के लिए होता है, जिसमें 2 घंटे से 2 दिन से, इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है। और सिंस में निश्चित होता है, ठीक है। बाय और विद का अंतर, बाय मेथड मीन्स बाय बस, बाय हैंड, इस तरह से यूज होता है। विद टूल इंस्ट्रूमेंट, जैसे विद पेन, विद नाइफ, ठीक है, इस तरह से होता है। और बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन 2 लोगों के लिए आता है, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम। और अमंग 2 से अधिक लोगों के लिए आता है। यहाँ से भी हमेशा एरर के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। प्रेपोजिशन कभी भी अकेला नहीं होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक। इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ, तो अधूरा है सेंटेंस। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक। ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, ठीक, इस तरह से। कुछ कॉमन प्रपोजिशन फ्रेज होते हैं, कैसे अफ्रेड ऑफ, गुड एट, इंटरेस्टेड इन, डिपेंड ऑन, प्राउड ऑफ, ठीक, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इनमें लगता ही लगता है। हुम और विच के साथ प्रपोजिशन, फॉर्मल इंग्लिश में प्रपोजिशन पहले आता है और बाद में भी हो सकता है। जैसे टू हुम आर यू टॉकिंग, और इस तरह से भी हो सकता है हुम आर यू टॉकिंग टू, इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ग्रामर में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता, और इन्हें आमतौर पर ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब कहा जा सकता है, ठीक। तो कौन से हैं डायरेक्ट लेने वाले? जिन वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं लगता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। कैसे? डिस्कस, डिस्कस के साथ, जैसे डिस्कस प्रॉब्लम, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगता है। डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ अबाउट लगा इसीलिए गलत है, अबाउट नहीं लगता है। एंटर,
एंटर द रूम, एंटर द स्कूल, एंटर किस मतलब यहाँ पर आप इनटू इन नहीं लगा सकते, ठीक। रीच, रीच द स्टेशन, रीच टू नहीं लगेगा। मैरी, मैरी हर, विद नहीं लगेगा। ऑर्डर, ऑर्डर फूड, इस तरह से। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हेल्प, यहाँ पर भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, इन्फॉर्म में नहीं लगता, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म मी, न्यूज़, डिस्क्राइब में नहीं लगता, डिस्क्राइब द सीन, डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता। डिमांड, डिमांड फॉर जस्टिस नहीं होता, डिमांड जस्टिस होता है, इसमें कोई प्रपो नहीं लगती है। रिजेंबल में, रिजेंबल विद हिज फादर नहीं, रिजेंबल हिज फादर, ठीक, इसमें भी नहीं लगता है। ओमिशन, प्रपोजिशन मतलब प्रपोजिशन का ना लगना, जब किसी वाक्य में प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती तो उसे ओमिशन प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे टाइम वाले शब्दों में लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी, ईच, टुमारो, यस्टरडे, इन सब में प्रपोजिशन नहीं लगता है। जैसे लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इन लास्ट डे, इन लास्ट ईयर, इस तरह से नहीं लगता है। होम में नहीं लगता है, इसमें गो होम, कम होम। बिफोर में, आफ्टर में नहीं लगता है, बिफोर गोइंग, आफ्टर ईटिंग, इस तरह से होता है। सर्टेन वर्ब के बाद, कुछ वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं लगता, जैसे डिस्कस, एंटर, रीच, मैरी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये आपको बता भी चुके हैं। डिस्कस अबाउट टॉपिक, डिस्कस टॉपिक नहीं, अबाउट नहीं लगेगा, डिस्कस टॉपिक। एंटर रूम, एंटर द रूम। मॉडल वर्ब के साथ भी प्रपोज नहीं लगती है। कैन डू, कैन टू डू नहीं होता। आस्क के साथ, रिक्वेस्ट के साथ ऑब्जेक्ट होता है सीधे और प्रपोज नहीं लगती है, ठीक है। आस्क मी, रिक्वेस्ट यू। अगर वर्ब खुद ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो प्रपोजिशन ओमिट हो जाती है, ठीक है। ओमिशन और प्रपोजिशन का ना लगना, जब किसी वाक्य में प्रपोजिशन नहीं होती तो उसे ओमिशन, जैसे टाइम, ठीक है, रिपीट हो गया, एक मिनट, सही है। तो लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी, ईच, टुमारो, यस्टरडे, सही है। लास्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जैसे ये नहीं लगती। होम शब्द क्या नहीं लगती, बिफोर गोइंग, आफ्टर गोइंग नहीं लगती। लेकिन हेल्प के बाद अक्सर शी हेल्प मी डू माई वर्क, यहाँ पर भी नहीं लगती। टू लग सकता है लेकिन बिना टू ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, ठीक है। जैसे शी हेल्प मी डू माई वर्क, ठीक, यहाँ पर भी नहीं लगता है। हैड बेटर, वुड रैदर और सून देन, सूनर देन, यहाँ पर भी नहीं लगता है। यू हैड बेटर स्टडी, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लगता है। वाई नॉट के बाद भी नहीं लगेगा, ठीक। डू, डिड के बाद भी नहीं लगेगा। डिड यू फिनिश योर वर्क, नहीं। वाई वरी, नहीं, बस इतना ही होगा, यहाँ पर भी कोई प्रपोज नहीं लगता है। और मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म, और इसमें टू नहीं लगेगा, ठीक है। उसके मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म। और लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म आती है, ठीक, इसमें भी नहीं लगता है। यूज ऑफ प्रपोजिशन इन रिलेशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के संबंध में। प्रपोजिशन का संबंध नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर ये बताता है कि उसका संबंध वाक्य के दूसरे से कैसा है, ठीक है। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन फ्रेज, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और जेरंड आता है, ठीक। इन द रूम, ऑन द टेबल, विद हिम, आफ्टर डूइंग वर्क, इस तरह से। और नेक्स्ट है रिलेशन, इसमें प्लेस, रिलेशन ऑफ प्लेस, स्थान का संबंध बताता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, ही इज़ इन द रूम, जी
स्थान बता रहा है। और रिलेशन टाइम में बताता है एक्शन कब हुआ है। आई विल कम एट 5 o'clock। शी वॉज बर्न इन 2005 में। और रिलेशन ऑफ डायरेक्शन में क्या है, ये मूवमेंट दिशा बताता ऑब्जेक्ट की ओर है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। द कैट जम्प्ड इनटू बॉक्स। ठीक। रिलेशन ऑफ कॉज का संबंध किससे है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। शी इज़ फेमस फॉर हर टैलेंट। क्या है, एक कारण बताता है। ठीक, उसे क्यों पनिश किया गया, अपनी मिस्टेक के लिए। उसे वो क्यों फेमस हुआ, अपने टैलेंट के लिए। रिलेशन ऑफ पोजीशन। दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल। किसका घर है, मेरे अंकल का। ये पोजीशन बता रहा है। द कलर ऑफ द कार इज रेड। अगर नॉन लिविंग होते हैं तो ऑफ द लग जाता है। रिलेशन ऑफ मीन्स इंस्ट्रूमेंट। ही राइट्स विथ पेन। इंस्ट्रूमेंट पेन से लिखती है। द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। ठीक। रिलेशन ऑफ मैनर। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। शी आंसर्ड इन एंगर। ये मैनर है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसे प्रपोजिशन के बाद वर्ब नहीं लगती, बल्कि नाउन के बाद लगती है। ठीक, नाउन होता है। जब प्रपोजिशन लग जाता है तो उसके बाद नाउन होता है, ना कि वर्ब। ठीक। प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से अलग नहीं होता है। एग्जाम्पल, रॉन्ग राइट। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, इस तरह से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने, और इतना लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।